परिवर्तन का ये संकेत है। स्पष्ट रूप से जो बेरोजगार नौजवान हैं उसके लिए भी संकेत है कि आप धैर्य रखें। सरकार स्वयं चिंतित है और जो रिक्तियां हैं उनके संबंध में कल समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी सहित सारे पदाधिकारियों ने बैठक करके समीक्षा की कि कितने पद रिक्त हैं और सारे पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देशित किया गया है। हम समझते हैं कि ये प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए खुशियों का ये एक तोहफा है और उनको समझना चाहिए कि जो महागठबंधन की सरकार है अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं कर रही है और हमको लगता है कि जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल समीक्षा बैठक हुई और उसमें सारी बातें सामने आई, उससे ही स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा है कि बेरोजगार नौजवान के चेहरे पर खुशियां हों, उनके परिवार के चेहरे पर खुशी हो और परिवार जो चिंता में है कि हमारा बच्चा बेरोजगार है वो बेरोजगार नहीं रहे। में स्पष्ट रूप से आया 2.25 लाख शिक्षक की बहाली होनी है और ये जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें कोई इफ बट का मामला नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी दोनों इस मामले में पूरी तरह से सजग हैं कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए, बिहार में शिक्षा का स्तर को बेहतर किया जाए और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण किया जाए। इसके लिए निरंतर प्रयास चल रहा है और माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी इस मामले में सरकार के द्वारा जो उनको टास्क दिया गया है उस टास्क पर पूरी तरह से अमल करने का काम कर रहे हैं। सरकार की चिंता आप देख रहे हैं, सरकार का प्रयास आप देख रहे हैं, सरकार की गंभीरता आप देख रहे हैं। आप धैर्य रखें, सारे प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दुगनी देखी जाएगी जब आपकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, सरकार आप परिवर्तन का ये संकेत है। स्पष्ट रूप से जो बेरोजगार नौजवान हैं उसके लिए भी संकेत है कि आप धैर्य रखें। सरकार स्वयं चिंतित है और जो रिक्तियां हैं उनके संबंध में कल समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी सहित सारे पदाधिकारियों ने बैठक करके समीक्षा की कि कितने पद रिक्त हैं और सारे पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देशित किया गया है। हम समझते हैं कि ये प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए खुशियों का ये एक तोहफा है और उनको समझना चाहिए कि जो महागठबंधन की सरकार है अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं कर रही है और हमको लगता है कि जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल समीक्षा बैठक हुई और उसमें सारी बातें सामने आई, उससे ही स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा है कि बेरोजगार नौजवान के चेहरे पर खुशियां हों, उनके परिवार के चेहरे पर खुशी हो और परिवार जो चिंता में है कि हमारा बच्चा बेरोजगार है वो बेरोजगार नहीं रहे। में स्पष्ट रूप से आया 2.25 लाख शिक्षक की बहाली होनी है और ये जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें कोई इफ बट का मामला नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी दोनों इस मामले में पूरी तरह से सजग हैं कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए, बिहार में शिक्षा का स्तर को बेहतर किया जाए और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण किया जाए। इसके लिए निरंतर प्रयास चल रहा है और माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी इस मामले में सरकार के द्वारा जो उनको टास्क दिया गया है उस टास्क पर पूरी तरह से अमल करने का काम कर रहे हैं। सरकार की चिंता आप देख रहे हैं, सरकार का प्रयास आप देख रहे हैं, सरकार की गंभीरता आप देख रहे हैं। आप धैर्य रखें, सारे प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दुगनी देखी जाएगी जब आपकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, सरकार आपके लिए। और शिक्षक बहाली से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षक बहाली की नई नियमावली तैयार कर दी गई है। बहाली प्रक्रिया से जनप्रतिनिधि बाहर होंगे। मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद की भूमिका अब खत्म हो जाएगी। मेयर भी बहाली में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जल्द ही इसे कैबिनेट में मोहर लगाई जाएगी। कैबिनेट के फैसले के बाद 7वें चरण में शिक्षक बहाली हो सकेगी। प्रारंभिक स्कूलों में 1 लाख पदों पर बहाली होगी, वहीं हाई स्कूलों में 75,000 पदों पर बहाली की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, लंबे समय से जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है उस पर सवाल उठता रहा है। ऐसे में 7वें चरण की जो बहाली होनी है, इससे पहले सरकार ने कई बदलाव की है और बता दें आपको कि जो नई नियमावली है उसको लेकर सरकार ने, शिक्षा विभाग ने अब मोहर लगा दी है कि अब पूरी प्रक्रिया जो है एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सेंट्रलाइज किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो मुखिया होते थे या फिर जिला परिषद के सदस्य होते थे, मेयर, तमाम लोगों को इस प्रक्रिया से अब बाहर कर दिया गया है और अब शिक्षा विभाग से मोहर लगने के बाद ये प्रस्ताव अब कैबिनेट में जाने वाला है और कैबिनेट में मोहर लगने के बाद जो 7वें चरण की प्रक्रिया है वो अब नए सिरे से अब शुरू होने वाली है, जिसमें कुल मिलाकर 1 लाख जो संख्या है वो प्रारंभिक स्कूलों के लिए है और दूसरा 75,000 हाई स्कूलों के लिए शिक्षक बहाली होनी है। हालांकि बहाली को लेकर अब तक कोई डेट तय नहीं हुआ, शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन आज सीएम नीतीश कुमार आज महत्वपूर्ण बैठक करेंगे शिक्षा विभाग के साथ और समीक्षा करने के दौरान कैबिनेट में यह प्रस्ताव जाएगा और कैबिनेट में मोहर लगेगी। उसके बाद 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया होगी। निश्चित रूप से जो नियोजन इकाई है उसकी जो प्रक्रिया है उसमें एक तरह से बदलाव हो रहा है और सेंट्रलाइज, यानी एक स्टूडेंट जो है अब एक साथ जो है 10 से 12 नियोजन इकाई में एक साथ फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। उन्हें फिजिकली रूप से नियोजन इकाई का चक्कर नहीं लगाना होगा, बल्कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज प्रक्रिया जो है उसके माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात है। फर्जीवाड़ा बंद होगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग अब शिक्षा विभाग करेगी। जी चलिए रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।